नमस्कार साथियों, 11 बेड क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अग्रपाद पश्चपाद की अस्थियां और उनके मध्य में बनने वाले जोड़। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्रपाद की अस्थियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पशु की अग्रपाद में कौन कौन सी अस्थियां होती है। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि उनके मध्य में बनने वाले जोड़ किस प्रकार से उनके मध्य में जोड़ बनते हैं, कौन कौन सी अस्थियां उनमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अग्रपाद में कौन कौन सी अस्थियां होती है। सबसे नंबर 1 पे आती है स्केपुला। अग्रपाद की सबसे जो प्रथम अस्थि होती है वो कौन सी होती है? स्केपुला। नेक्स्ट आती है ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद आती है रेडियस अल्ना। ठीक है, नेक्स्ट आती है कार्पल्स और मेटाकार्पस। और अंत में आता है फ्लेंजेस। ये होगी अग्रपाद की जो अस्थियां हैं, उन्हें किस नामों से जाना जाता है? सबसे प्रथम आती है स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस या अम्लास्थि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है अग्रपाद की अस्थियां? स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, इन्हें क्या कहते हैं? अम्लास्थियां कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अग्रपाद के मध्य में बनने वाले जोड़ की, इन अस्थियों के मध्य में कौन कौन से जोड़ बनते हैं पशु के अग्रपाद में, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शोल्डर जॉइंट। देखिए दोस्तों, शोल्डर जॉइंट की हम बात करें सबसे पहले, तो शोल्डर जॉइंट के दौरान कौन कौन सी जो अस्थियां होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्केपुला और ह्यूमरस की, क्योंकि जो शोल्डर जॉइंट बनता है पशु शरीर में, उसके अंदर स्केपुला और ह्यूमरस अस्थियां क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे स्केपुला अस्थि का जो स्केपुला अस्थि की जो गिलोइड कैविटी होती है, उसमें ह्यूमरस अस्थि का जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो एक गिलोइड कैविटी में सॉकेट के रूप में धंसा होता है और वहां पर एक जॉइंट का निर्माण करता है जिसे शोल्डर जॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो अग्रपाद में बनने वाला जो जोड़ है वो कौन सा होता है? शोल्डर जॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमरस अस्थि का हेड स्केपुला अस्थि की गिलोइड कैविटी में धंसकर या फिट होकर एक जोड़ का निर्माण करता है जिसे शोल्डर जॉइंट कहा जाता है। इसे दूसरे नाम में हम बात करें तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शोल्डर जॉइंट को ही क्या कहा जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉइंट कौन सा बनने वाला है अग्रपाद में? ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य में। किस किस के मध्य में? ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य में बनता है। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि का डिस्टल एंड मैं यहां पर लिख देता हूं। ह्यूमरस अस्थि का डिस्टल एंड एवं रेडियस अल्ना का प्रोक्सिमल एंड। देखिए दोस्तों, यहां पर जो जॉइंट बनने वाला है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य में कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है? तो हम बात करें ह्यूमरस अस्थि का जो डिस्टल एंड और रेडियस अल्ना का जो प्रोक्सिमल जो सिरा होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं। उस जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? एल्बो जॉइंट। यानी कि अग्रपाद में बनने वाला जो दूसरा जोड़ होता है वो कौन सा होता है? एल्बो जोड़, या इसे कोहनी का जोड़ भी कहा जाता है, जिसमें ह्यूमरस अस्थि का डिस्टल एंड और रेडियस अल्ना अस्थि का प्रोक्सिमल एंड इन्वॉल्व होता है।
और मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं, एल्बो जॉइंट या कोहनी का जोड़ यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो दो जॉइंट हो गए। सबसे पहले बनने वाला जो शोल्डर जॉइंट, और नेक्स्ट बनता है कौन सा यहाँ पर, एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरा जॉइंट बनता है रेडियस और अल्ना। रेडियस व अल्ना का डिस्टल एंड कार्पल्स एवं मेटाकार्पल का प्रोक्सिमल एंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट जॉइंट बनने वाला है रेडियस अल्ना कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के जो मध्य में जो जोड़ बनने वाला है, वहां पर कौन कौन सी जो बोन इन्वॉल्व होने वाली है। रेडियस अल्ना का तो डिस्टल सिरा यानी कि जो नीचे वाला जो सिरा होता है, और उसके बाद में कार्पल्स अस्थियां और मेटाकार्पल्स अस्थि का जो प्रोक्सिमल भाग होता है, ये सभी मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं यहाँ पे, नी जॉइंट। कौन सा जोड़ बनाते हैं, नी जॉइंट। या इसे कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। कौन सा जोड़ कहते हैं भी, कार्पल जॉइंट भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बनने वाला है कौन सा जोड़, तीसरा जोड़ है। अगर बात का प्रथम जोड़ की हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट, सेकंड जॉइंट बना है कौन सा, एल्बो जॉइंट, और थर्ड जॉइंट कौन सा बना है, अगर बाद में कार्पल जॉइंट या हम कहें नी जॉइंट बनता है। इसमें रेडियस अल्ना अस्थि का डिस्टल एंड शामिल होता है, कार्पल्स बोन शामिल होती है, और मेटाकार्पल्स अस्थि का जो पेरोक्सिमल सिरा होता है वो इनमें इन्हीं जॉइंट में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा जॉइंट। अब नेक्स्ट जॉइंट की हम बात करते हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड और थर्ड जॉइंट। अब नेक्स्ट जॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जॉइंट बनता है मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस के मध्य में। किसके मध्य में, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस के मध्य में, यानी कि लास्ट मेटाकार्पल, लास्ट मेटाकार्पल व फर्स्ट फ्लेंजेस। लास्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लेंजेस के मध्य में जोड़ बनता है, उसे फेटलोक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जॉइंट कौन सा बनता है यहाँ पे, लास्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लेंजेस के मध्य में फेटलोक जॉइंट बनता है। ठीक है, अब फेटलोक जॉइंट के दौरान यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसकी बात करते हैं कि देखिए, मेटाकार्पल अस्थि का जो डिस्टल सिरा होता है वो इन्वॉल्व होता है, प्रोक्सिमल का या बात करें फ्लेंजेस अस्थि का जो प्रोक्सिमल भाग होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। साथ में यहाँ पर जो सिस्मोइड बोन होती है अस्थि के अंदर, वो भी यहाँ पर फेटलोक जॉइंट में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी तो हमने बात कर ली फेटलोक जॉइंट तक कि फेटलोक जॉइंट में कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व हो रही है, लास्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लेंजेस। अब नेक्स्ट जॉइंट की हम बात करते हैं, फर्स्ट फ्लेंजेस एंड सेकंड फ्लेंजेस। इन दोनों के मध्य में जो जॉइंट बनता है उसे कहते हैं पेस्टर्न। कौन सा जॉइंट बनता है दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट फ्लेंजेस एंड सेकंड फ्लेंजेस के मध्य में कौन सा जॉइंट बनता है यहाँ पे, पेस्टर्न जॉइंट बनता है। कौन सा जॉइंट बनता है, पेस्टर्न जॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो लास्ट जो जॉइंट बनने वाला है सेकंड फ्लेंजेस एंड थर्ड फ्लेंजेस के मध्य में। कौन सा जॉइंट बनता है यहाँ पे, अंतिम जोड़ आता है कॉफिन जॉइंट। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सेकंड फ्लैंक्स और थर्ड फ्लैंक्स के मध्य में कौन सा जोड़ बन रहा है, कॉफिन जॉइंट। इनमें जो कॉफिन जॉइंट के दौरान कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व होती हैं,
सेकंड फ्लैंक्स और थर्ड फ्लैंक, और साथ में यहाँ पर क्या होती है, डिस्टल सिस्मोइड बोन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात करी है अग्रपाद की जो अस्थियां हैं, और अग्रपाद की अस्थियां में जो जॉइंट बनते हैं, कौन कौन से जोड़ बनते हैं, और वहां पर कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व होती है, उन सभी पर हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चपाद के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पश्चपाद की अस्थियों के नाम, कि पश्चपाद की कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। नंबर 1 आती है हिप बोन। नंबर 1 पे कौन सी आती है, हिप बोन। नंबर 2 फीमर। नंबर 3 टिबिया फिबुला। नंबर 4 टार्सल्स। नंबर 5 मेटाटार्सल, और नेक्स्ट आती है फ्लैंजेस या अंगला। ठीक है दोस्तों, ये है पश्चपाद की अस्थियों के नाम, हिप बोन, फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजेस। ठीक है, अब बात करते हैं इन अस्थियों के मध्य में बनने वाले जोड़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिप बोन और फीमर के मध्य में कौन सा जोड़ बनता है। यहाँ पे हिप जॉइंट, कौन सा बनता है, हिप जॉइंट। यानी कि पश्चपाद का जो सर्वप्रथम जो जॉइंट बनता है उसे क्या कहा जाता है भाई, हिप जॉइंट, जिसके अंतर्गत हिप बोन की जो एसिटाबुलम कैविटी होती है उसमें फीमर अस्थि का हेड एक शॉकेट के रूप में फिट हो जाता है या धस जाता है, और वहां पर एक जॉइंट का निर्माण करता है जिसे क्या कहा जाता है, हिप जॉइंट कहा जाता है, या इसके अलावा इसे बॉल एंड शॉकेट जॉइंट भी कहा जाता है। अग्रपाद में भी हमने एक बॉल एंड शॉकेट जॉइंट का एग्जांपल देखा था शोल्डर जॉइंट के दौरान। ठीक है, और इसे भी बॉल एंड शॉकेट जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमर और टिबिया फिबुला। फीमर और टिबिया फिबुला। देखिए दोस्तों, फीमर, टिबिया फिबुला, साथ में यहाँ पर पश्चपाद की जो कंडरास्थि होती है जिसको शरीर की सबसे बड़ी कंडरास्थि के नाम से जाना जाता है, या हम उसे कहें पटेला। ये तीनों अस्थियां मिलकर एक जॉइंट बनाती हैं जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्टाइफल जॉइंट के नाम से। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टाइफल जॉइंट के दौरान कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व होती हैं, फीमर, पटेला और टिबिया फिबुला। यानी कि टिबिया फिबुला के दौरान टिबिया फिबुला, फीमर और पटेला। पटेला यहाँ पर क्या है, एक सिस्मोइड बोन है, शरीर की सबसे बड़ी कंडरास्थि होती है जो फीमर और टिबिया फिबुला के मध्य में पाई जाती है, जो इसके ऊपर टिबिया फिबुला और फीमर के ऊपर क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, जब पांव की स्थिति आगे पीछे ऊपर नीचे करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टिबिया फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल जो अस्थियां हैं इन सभी के मध्य में कौन सा जॉइंट बनता है, हॉक जॉइंट। ठीक है, इन सभी के मध्य में कौन सा जॉइंट बनता है, या हम कहें कि पश्चपाद का जो तीसरा जॉइंट होता है उसमें कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व होती है, टिबिया फिबुला का जो डिस्टल जो सिरा होता है, टार्सल और मेटाटार्सल का जो प्रॉक्सिमल सिरा होता है वो हॉक जॉइंट के दौरान क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटाटार्सल और फर्स्ट फ्लैंजेस। जहां फ्लैंजेस को यहां पर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मेटाटार्सल और फर्स्ट फ्लैंजेस के मध्य में यहां पर जिस प्रकार से अग्रपाद में फैटलॉक जॉइंट बनता है उसी प्रकार से यहां पर भी कौन सा जॉइंट बनता है, सबसे पहले फैटलॉक जॉइंट। ठीक है दोस्तों, लास्ट मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लैंजेस के मध्य में कौन सा जॉइंट बनता है, यहाँ पे फैटलॉक जॉइंट, और वहां पर जहां पर अग्रपाद में भी सिस्मोइड बोन इन्वॉल्व होती वहां पर, और यहां पर भी सिस्मोइड बोन यहां पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फर्स्ट फ्लैंजेस और सेकंड फ्लैंजेस के मध्य में फेस्टन बनता है,
और अंतिम आता है सेकंड फ्रेंजेस और थर्ड फ्रेंजेस के मध्य में कोफिन जॉइंट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पश्चिपाद की अस्थियां और उनके मध्य में बनने वाले जोड़। कि हमने देखा कि शरीर का जो पश्चिपाद था उसमें सबसे पहला बनने वाला जोड़ कौन सा है, हिप जॉइंट। सेकंड जो जॉइंट बनता है स्टाइफल जॉइंट, जिसमें कौन कौन सी अस्थियां इन्वॉल्व होती हैं, फीमर, टिबिया फिबुला और पटेला। तो ये पटेला यहाँ पर क्या एक सिस्मोइड बोन है, एक कंडरास्थि है जो शरीर की सबसे बड़ी कंडरास्थि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में आता है टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, इनके मध्य में बनने वाले जोड़ हॉक जॉइंट, फैटलोब, पेस्टन और कॉफिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की है अग्रपाद की अस्थियां और पश्चपाद की अस्थियां और उनके मध्य में बनने वाले जोड़ और कौन कौन सी अस्थियां इनमें इन्वॉल्व होती है, उन सभी पर आज हमने चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।